अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो गाइज आज ये सावन का तीसरा सोमवार है। सावन का तीसरा सोमवार है गाइज। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना सावन के तीसरा सोमवार को। और गाइज अभी हम आज पूरा मेरा काम घर का जो होता है डेली का काम तो सारा कुछ हो चुका है, बस अब पोछा लगाना बचा हुआ है। और देख सकते हैं क्लीनिंग सब हो गई है। और बस अब यहाँ पे आज मैं बहुत जल्दबाजी में थे फौजी साहब, तो इस वजह से वो नहीं किए हैं, पूजा नहीं किए हैं। केवल मैं बोली कि मंदिर में जल चढ़ा के आ जाओ, दीपक जला दो, हो गया। और बाद बाकी सब ऐसे ही हैं, बस केवल पोछा लगाना है। उसके बाद में कपड़े तो बस हर जगह पे आपको कपड़े ही दिखेंगे क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत बेकार हो चुका है। और आज ये वाला साड़ी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए पहन के जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि ये साड़ी पता नहीं बहुत कम ही पहन पाती हूँ। तो चलिए गाइस, ये वाला साड़ी आज पहन के जाऊँगी, तो आप लोग के साथ में फिर बताऊँगी कैसे क्या होता नहीं होता है। तो ठीक है, अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग को। डालेंगे पक्का है। पहनाओ पहनाओ, सेवा में लागल रागनी की जरूर डालना, सेवा में लागल रागनी दीदी की जरूर डाल देना है। रागनी दीदी देखो डालने ही दो। बहन पर भरोसा हो, बहन पर भरोसा हो तो टेंशन फ्री रह। सोचे थी ऐसे तो अमास पूर्णिमा के वैसे महादेव श्री शिवाय नमस्तुतम। तो गाइज अभी मैं जैसे आप लोग को बताई थी अभी जो वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको बताई थी कि हाँ ये वाला हम सूट डालेंगे, बट नहीं हुआ। तो गाइज मैं ना सूट नहीं, साड़ी जो मैं बोली थी आप लोग को कि साड़ी डालूंगी ग्रीन वाला, बट मुझे नहीं पहनना हुआ। मैं सब कुछ निकाल ली बट पहन नहीं पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी गाइज, क्या ही बताओ। फिर मैं सोची कि वैसे तो कपड़ा सूख नहीं रहा है और फिर क्या ही फिर हो पाएगा, तो इस वजह से मैं सूट, वो भी डेली यूज वाला ही सूट डाल के वहाँ तो मंदिर में गई थी। भैया सब लोग खूब तैयार होके आए थे, वैसे भी तैयार होके ही जाना चाहिए, मैं भी जाती हूँ। और बस एक साड़ी नहीं पहनी थी, बाद बाकी तैयार में क्या होता है हम लोग का, बस बिंदी सिंदूर लिपस्टिक और क्या। तो गाइस अभी लाइट ऑन कर लेते हैं। ये अजीब अंधेरा 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 पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी ये सुबह हुआ ही नहीं, ऐसा मौसम बना रखा है। तो ये वाला गाइस मैं साड़ी नहीं पहन पाई हूँ, तो इसको फिर से वापस में डाल देती हूँ। देखूँगी टाइम मिलेगा तो मैं रील्स एक दो बनाऊँगी, क्योंकि सावन का सोमवार तीसरा सोमवार है आज, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी। और उसके बाद में मुझे वहाँ से आए और चाय पीने लग गए, चाय पिए तो फिर जी नहीं भरा, तो फिर अभी एक कप और चाय पी रहे हैं, बनाए हैं अभी। और उसके बाद में आज के दोपहर के खाना में बना रही हूँ ओनली चावल और सब्जी। तो आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी गाइस, और उसके बाद में बनाऊंगी मैं चावल। चावल तो बन गया है, बस आपको सब्जी फ्राई कर रहे हैं, वही बनाना है। बाद बाकी तो सब और लोग के है जो बन गया है। और पूजा पाठ भी हो चुका है, जैसे कि मैं उस समय बताई थी आपको कि पूजा नहीं हुआ था, तो फिर नहा धोवा के जल्दी जल्दी पूजा पाठ की। मैं बोली चलो भैया जल्दी जल्दी करो, नहीं तो फिर पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर हम बोले कि चलो फटाफट करते हैं, क्योंकि अगर साड़ी पहनने लग जाते गाइस तो फिर ना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा गदर मच जाता। यहाँ पे किसी का मैसेज आ रहा था तो वो देख रही थी मैं, तो साड़ी पहन लेती गाइस तो फिर ना मतलब एक तो नॉर्मल हम लोग का कपड़ा सूख नहीं रहा है और साड़ी क्या ही सूखेगा, और वो भी वर्क वाला साड़ी था। तो मैं सोची छोड़ो यार, नहीं डालती हूँ, सूट ही डाल लेती हूँ। झटपट में मैं सूट डाली हूँ और उसके बाद में बहुत अच्छा लगता है, मंदिर जाने के बाद में ना बहुत अच्छा लगता है। और पास में मंदिर है, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि हम नहीं जा पाते हैं, बस सावन के सावन ही जाते हैं। और हमारे मतलब कैंपस में ही है, फिर भी जो दूर वाले होते हैं ना तो वो लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग पास में रहते हैं
तो नहीं जा पाते। घर की कहानी ख़त्म घर का कहानी काम ख़त्म होता ही नहीं है कभी भी। आप ना अगर मंदिर जाने का टाइम है ना, तो सुबह सुबह में या तो चले जाइए, या मतलब 8 बजे तक चले जाइए। 8 बजे के बाद में जाइए वो ठीक है। फिर उसके बाद में ना फिर यूनिट का ही है, मतलब हमारे यूनिट का ही वो मंदिर है, कैंपस में ही है। तो फिर भैया लोग आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सावन जैसे ख़त्म होता है ना, मतलब हर समय यहाँ पे लेडीज सब डेली बहुत जाने वाली तो होती है, तो 12 मास डेली सुबह सुबह जाती है। बट मेरे से नहीं हो पाता है, मेरा घर का काम ही ख़त्म नहीं होता है। बच्चे जाते हैं, फिर पति देव जाते हैं, फिर इसी के चक्कर में उसके बाद में झाड़ू पोछा काम धंधा वही डेली का जो एक हाउसवाइफ का होता है। तो उसी के लिए उस दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया था ना, नहीं मौसी का नहीं, मेरी नंद का फ़ोन आया था एक दिन। तो बोली भाभी क्या करती हो आजकल, फ़ोन फान नहीं कर रही हो। हम कहे क्या ही करे, ऐसा नौकरी हमारी ज़िंदगी में पकड़ा गया, ना तो पेमेंट है ना तो इसमें इज्जत है। ना ही इज्जत है ना ही पेमेंट है, और ना ही काम का कोई वो है कि हाँ भैया तुम काम भी किए हैं। और यही बेसा ऑफिस में कोई काम करते चाहे कुछ भी नहीं है, तो वो जो दिखता वो काम दिखता कि हम ये क्या करके दिए, लेकिन ये घर का काम डेली करते करके देते हैं। लेकिन ना तो पति को समझ में आता है, बच्चों को भी शायद नहीं पता होता होगा कि हाँ मम्मा का इतना काम होता होगा। तो पति बोलते क्या काम है क्या काम है, यही झाड़ू पोछा यही खाना पीना बस यही काम होता है। और जिस दिन उनको करना पड़ता है ना, अभी मैं दिल्ली में थी तो उनको करना पड़ रहा था, तो बस बैंड बज गई थी। फिर पता चलता था तो बोलते थे वहाँ से आने के बाद में मुझे काम करना होता है। एक तो यू ऑफिस से आओ, फिर वहाँ से आओ तो मुझे खाना बनाना होता है, सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना होता है, ये वो सो फलाना ठिकाना। ये चलो बेटा मज़े मारो। तभी तो कभी कभी समय ऐसा ना हम लोग को देना चाहिए हस्बैंड को भी कि हाँ भैया ठीक है। तभी पता चलेगा कि हाँ काम होता भी है, हम लेडीज़ को काम करना भी होता है। घर की डस्टिंग झाड़ू पोछा और खाना पीना सबको टाइम टू टाइम सब कुछ, सबके कपड़े, कितने सारे काम होते हैं। लेकिन नहीं, तो मैं ना अपनी नंद को बोली नहीं ये बात कि ऐसा काम पकड़ रखी हूँ जिसमें ना पेमेंट है ना ही इज्जत है और ना ही काम दिखता है किसी को। तो वो बोली क्यों, मतलब उनको लगा कि पता नहीं क्यों भाभी ऐसे बोल रही है, तो वो बोल रही है पता क्यों। तो हम बोले क्या रे यार, ये मत सोचो कि बाहर ही कोई जॉब कर रहे हैं, तुम्हारे घर में ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता आपके भैया को कि हाँ हमारा कुछ काम भी है। यही होता है, इसी की वजह से हम नहीं जा पाते काम करते करते। फिर कभी तो जल्दी हो जाता है तो 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, और कभी लेट होता है तो 10, 10:30, 11 हो जाता है। फिर 11 बजे के बाद में ये टेंशन होता है कि पति देव आ जाएंगे 12:30 बजे, बच्चे आ जाएंगे 2 बजे। फिर भैया टाइम से जल्दी जल्दी खाना बनना चाहिए, गर्मी है तो गर्म में कोई गरम गरम खाना खाएगा नहीं। तो भैया बहुत झोल है। ज़िंदगी में बहुत झोल है भैया, बहुत झोल है। इसलिए कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालते हैं हम सोचते हैं फ्री रहो। जैसे कि अभी मैं खाना भी बना रही हूँ, आराम से चाय पी रही हूँ मस्त। कभी कभी अपने लिए भी टाइम देना चाहिए यार, क्योंकि जो हमारा टाइम है ना वही हमारा टाइम है। जो हम अपने आप को देते हैं ना, जो हम रिलैक्स होकर थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा अपना कुछ अच्छे अच्छे थॉट लाते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो बस, नहीं तो फिर क्या ही है। तो वही सब चीज़ होता है गाइस। तो मैं सोची कि चलो खाना बन रहा है, और मेरा ना मैं किसी का वीडियो देख रही थी, शोभा मिश्रा, शायद शोभा मिश्रा सिस्टर का नाम है वो चैनल, पता नहीं शोभा मिश्रा के नाम से ही है, शोभा मिश्रा ब्लॉग या फिर कुछ ऐसे। सॉरी दीदी, मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो उनका मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में दे दूँगी लिंक, ठीक है। तो उसके स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी गाइस। तो वो सिस्टर ना चाय छान रही थी, मेरा मन होने लग गया कि मैं भी चाय पीऊँ, क्योंकि और कुछ खाना खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन चाय की तो लालच मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं चाय, मेरा ठंडा भी हो रहा है, तो चाय भी सोच रहा होगा कि ये चाय बना के तो लेके आई है, लेकिन चाय पी क्यों नहीं रही मुझे। सॉरी, आप लोग को पूछे नहीं और हम पी लिए। तो ये तो फॉर्मेलिटी हो गया कि मैं कहेंगे आप लोग पियो तो कहोगे मोबाइल में डाल दो, मोबाइल में थोड़ी ना डालेंगे हम। तो गाइज फिर अभी मिलते हैं शाम को। क्या करना है, जल्दी जल्दी फटाफट काम करना है, कि वैसे भी आज बहुत लेट हो गया। हम लोग गप्पे सप्पे लगाने लगे, मंदिर से आए फिर हम लोग 1 घंटे तक गप्पे लगाने लग गए। अभी 1:30 बजने वाला है और पति देव भी अभी नहीं आए हैं, तो फटाफट खाना बनाते हैं, नहीं तो वैसे भी पता चलेगा खाना का की क्या हो।
तो फ्रेंड मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और उसके बाद में मैं चली गई थी शाम को खाना बनाने के लिए। तो इस वजह में म्यूट और थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी।